नमस्कार दोस्तों। एक थी मीराबाई जो कृष्ण को देखने की जिद करती थी और एक थे कबीर जो कहते थे जिसे तू देखना चाहती है वो तेरे अंदर ही बैठा है। जब दोनों मिले तो हुआ ऐसा संवाद कि गंगा यमुना भी ठहर गई सुनने के लिए। वाराणसी का वह प्रातःकाल कुछ अलग था। गंगा किनारे से छन कराती सूरज की किरणें कबीर साहब की झोपड़ी पर पड़ रही थी। कबीर उस समय अपने चरखे पर सूत काटते हुए गुनगुना रहे थे। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। उसी समय दूर से घोड़ों की तापों की आवाज सुनाई देने लगी, साथ में गुनगुनाती आवाज भी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गांव के लोग बोले मीरा आ रही है, मेवाड़ की रानी कृष्ण दीवानी मीरा। कबीर ने चरखा रोक दिया, मुस्कुराए और बोले, आज कोई सच्चा प्रेमी मिलने आ रहा है या फिर कोई अपने प्रेम में खोया हुआ। मीराबाई ने झोपड़ी के सामने उतरकर सिर झुकाया। जय श्री कृष्ण संत कबीर साहेब, आपके दर्शन का सौभाग्य मिला, मैं धन्य हो गई। कबीर हंस पड़े। मीरा जो राधा की तरह कृष्ण को ढूंढती फिरती है वो कबीर को नमस्कार कर रही है। मीरा मुस्कुराई, आप भी तो उसी नाम के दीवाने हैं, फिर ताना क्यों। कबीर बोले, तू जिसे वृंदावन में ढूंढती है मैं उसे अपने भीतर पाता हूँ। तेरी मूर्ति बाहर है, मेरी मूर्ति भीतर है। मीरा ने पलटकर कहा, पर जब भीतर का दर्शन नहीं होता तो बाहर की मूर्ति ही हमें भीतर तक पहुँचाती है। कबीर बोले, और जब भीतर का दीपक जल जाए तो मूर्ति की क्या जरूरत है मीरा। मीरा ने झोले से एक नन्ही श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली जिसे वह हर जगह साथ रखती थी। उसे गोद में रखते हुए बोली, देखो कबीर, यही है मेरे ठाकुर, मेरे श्याम। मैं इनसे बात करती हूँ, गाती हूँ, रूठती हूँ, मनाती हूँ। कबीर ने ठहाका लगाया। मीरा चौंक गई। आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मेरे प्रेम पर हंसी आती है आपको? कबीर बोले, नहीं मीरा, तेरे प्रेम पर नहीं, तेरी सोच पर हंसी आई है। तू उससे बात करती है जो पत्थर में है और मैं उस जीवंत प्रेम से बात करता हूँ जो तेरे भीतर है। तेरे श्याम तेरे हृदय में है, तू बाहर क्यों ढूंढ रही है। मीरा थोड़ी आहत हुई, फिर बोली, कबीर, पत्थर में भी तो वही प्राण है। अगर भावना सच्ची हो तो पत्थर भी बोल उठता है। कबीर मुस्कुराए, सही कहा तूने, पर कब तक तू पत्थर से बोलती रहेगी। कभी खुद से भी तो बात कर, देखना भीतर का श्याम मुस्कुरा देगा। कबीर ने कहा, चल मैं तुझे आज एक बात बताता हूँ। आंखें बंद कर इस मूर्ति को नीचे रख और भीतर कृष्ण को देख। मीरा ने मूर्ति नीचे रखी, आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वह बोली, कबीर, मैंने देखा, मेरे भीतर वही श्याम है, वही मुस्कान, वही बंसी। कबीर बोले, देखा, अब जान गई कि जिसे तू बाहर ढूंढती थी वो तेरे भीतर ही बैठा था। भक्ति तब पूरी होती है जब भक्त और भगवान में भेद मिट जाता है। मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, कबीर, आज तुमने मुझसे मेरी ही आंखें खोल दी। अब समझी कि सच्चा प्रेम न मूर्ति से है न नाम से, वो तो आत्मा से आत्मा का मिलन है। कबीर ने चरखा फिर चलाया और मुस्कुराते हुए बोले, मीरा, तू सच्ची प्रेमिका है। बस याद रख, जो भीतर बैठा है उसी को बाहर देख और जो बाहर दिखे उसे भीतर पा। तभी प्रेम और भक्ति एक हो जाएंगे। मीरा ने प्रणाम किया और अपने भजन की धुन में कहा, अब तो श्याम मेरे भीतर ही है और मैं श्याम में समाई। कबीर बोले, अरे मीरा, अब तो तू सगुन से निर्गुण हो गई। दोनों हंस पड़े। गंगा के तट पर वह हंसी आज भी गूंजती है। जहाँ प्रेम और ज्ञान एक हो जाते हैं वहाँ ईश्वर स्वयं मुस्कुराता है। इस कथा का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति बाहर के रूप या मूर्ति में नहीं बल्कि भीतर की जागृति में है। कबीर ने मीराबाई को यह सिखाया कि जब प्रेम सच्चा हो तो
ईश्वर को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान को फैलाना भी पुण्य का काम होता है। और रोज ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहने के लिए भक्ति ज्ञान रविराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।